हरे कृष्णा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है विशेष एकादशी जिसका नाम है प्रबोधनी एकादशी। और ये प्रबोधनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी भी बोलते हैं, देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं। इस दिन भगवान निद्रा से जागते हैं, तो उसका वर्णन, इसका जो महात्म्य है एकादशी का, उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा इस एकादशी के विषय में, तो भगवान उदाहरण दे करके बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को भी इसके विषय में चर्चा किया था। तो आप सोच सकते हैं युधिष्ठिर और कृष्ण चर्चा कर रहे हैं और कृष्ण रेफरेंस दे रहे हैं ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं इसके विषय में नारद मुनि को कि राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी नारद जी ने किया वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यानी ये परंपरा द्वारा ज्ञान आता है जो गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है और शिष्य उन्हें एज इट इज वर्णन करता है, वो मनगढ़ंत कुछ जोड़ता घटाता नहीं है। तो नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म की प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, हम उस प्रबोधनी एकादशी का महिमा जानना चाहते हैं, महत्व बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो ये व्रत मोक्ष प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे तभी तक अपने महात्म को गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी की तिथि नहीं आ जाती। यानी एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि जितने भी सरोवर तीर्थ हैं उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये एकादशी व्रत का फल। आगे बोलते हैं, प्रबोधनी एकादशी एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। देखिए कितनी महिमा, केवल एक एकादशी का वर्णन है। एक प्रबोधनी एकादशी का पालन करने से उसे 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। तो भैया, हमारे मन में बहुत सारी कामना रहती हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। यहाँ तो वर्णन है कि ये एकादशी अगर कोई सच में सही तरीके से पालन करे तो उसे जो त्रिलोकी में दुर्लभ है वो भी मिल जाता है। आगे बताते हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि को कि भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी का रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर लोग नरक के दुख से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञ से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य मानव
जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छूट जाते हैं। आगे वर्णन आता है, इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी, बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के, 1-2 जन्म नहीं, 100 जन्म से अधिक हो, 100 जन्म प्रबोधिनी पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हों या कम हों, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान, जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय या श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। यानी जो कथा का आयोजन करता है, जैसे अभी कार्तिक मास में दीपदान लोग कर रहे हैं, अपने अपने घरों में लोगों को प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं, दीप की व्यवस्था कर रहे हैं, सत्संग की व्यवस्था कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, इससे उन्हें क्या लाभ मिलता है इसका वर्णन है। 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल मिलता है। जो एकादशी के दिन भागवत कथा, कृष्ण कथा सुनता है, तो अभी हम लोग हर एकादशी को सुबह 6 बजे उपस्थित होते हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि ये प्रबोधिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन सुबह सुबह मंगला आरती में सब लोग आ जाएं और बड़े ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ लें। और अगर कोई बहुत विपरीत परिस्थिति है तो जूम पर लें, लेकिन मिस न करें ये एकादशी का सुबह का सत्संग, जो कि होगा 6:15 से 7:15 बजे। भागवत की चर्चा एकादशी के दिन, तो इसको किसी भी भक्त को मिस नहीं करना है। चाहे जूम पर आओ चाहे ऑफलाइन आओ, मंदिर में आकर के प्रत्यक्ष आना ये सबसे अच्छा है, लेकिन वहाँ किसी कारण नहीं आ सकते हो तो जूम पे आओ, बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। आगे बोलते हैं, उसे 7 द्वीपों से पृथ्वी, 7 द्वीपों की जो पृथ्वी है उसको दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीता शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने तो नहीं देखी। यानी जो भगवान की चर्चा करता है, आपस में भक्त लोग मिलकर गीता में चर्चा करें। गीता में भगवान ने 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में ये बात कही है, 7वें अध्याय भगवान ऐसा कह रहे हैं, देखो भगवान ने ये बोला। तो इस तरीके से हमें भक्तों के साथ गीता और शास्त्र और गुरु के द्वारा कहे हुए वचनों का ध्यान करना चाहिए और उसकी चर्चा चलनी चाहिए। और बताया गया, जो व्यक्ति वक्ता यानी जो हमें कथा सुनाते हैं, ऐसे गुरुजन या जो कथा के श्रोता हैं, कथा श्रोता जो लोग श्रवण कर रहे हैं, वो लोग जब वक्ता का पूजन करते हैं तो उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। जो कथा वाचन कर रहे हैं उनका पूजन करने से क्या होता है, अच्छे
लोक की प्राप्ति होती है। तो पूजन का मतलब यही नहीं है कि अब आप आरती लेकर के आओ पूजन करो। पूजन का मतलब है उस स्तर की श्रद्धा आपके हृदय में होनी चाहिए, उतना भाव होना चाहिए कि जो पूजा के योग्य होता है। तब आप उस बात को बड़े ध्यान से सुन करके आपके हृदय में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कार्तिक उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीता शास्त्र विनोद के द्वारा पढ़ता है उसे उसकी पुनरावृत्ति नहीं देखी। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य, श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। तो अब सोचिए, देखिए, तीनों लोकों से ऊपर चला जाता है, यानी ब्रह्मांड को भेद करके आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षि अर्घ के पश्चात भोजन आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान, गौदान का फल मिलता है। एक एक अक्षर पर गौदान का फल मिल रहा है। आप विचार करिए, क्या वर्णन है, क्या महिमा है प्रबोधनी की। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीत से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है, कोई संदेह नहीं है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि, जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तन अर्पण, सेवन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी के में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों का पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देखकर प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। बताइए कितने दयालु हैं भगवान कि हमें केवल तुलसी दल अर्पण करना है, केवल एकादशी के दिन भागवत का श्रवण करना है, केवल भागवत वक्ता यानी जो भागवत का शिक्षा दे रहे हैं जो भी हमारे वैष्णव हैं उनको हृदय से पूजा करना चाहिए, उनको गुरुतुल्य मान करके उनका आदर करना चाहिए। तो इस तरीके के मनोभाव रखने वाला व्यक्ति अपने आप को कृपा पात्र बना लेता है देवोत्थान एकादशी का। लेकिन अगर कोई इसके विपरीत आचरण करता है, वो कथा तो सुनता है लेकिन द्वेष करता है, तो कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में एकादशी व्रत की महिमा का उल्लंघन करता है, वो उसके प्रति अपराध कर देता है। और कई बार हम लोग जब महिमाएं सुनते हैं तो हम लोगों को लगता है ऐसा हो सकता है क्या, क्या इतना संभव है? हाँ संभव है, बशर्ते हम अपराध न करें। लेकिन हम लोग जाने अनजाने में नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध ये हमसे नित्य निरंतर होते रहते हैं, क्योंकि भक्तों के बीच में हम बहुत सावधान होकर नहीं रहते। हमें कभी भी कैजुअल नहीं होना चाहिए। जैसे आप कभी किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास मिलने जाते हैं तो आप कैजुअल बात नहीं करते और आप थोड़ी देर मिल करके और बड़ी विनम्रता के साथ चले। ऐसे ही हमें वैष्णवों के संग में रहना चाहिए।
वैष्णवों को भौतिक मित्र मान करके उनके साथ संसारी चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनसे केवल कृष्ण कथा करनी चाहिए, कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए। तो आप सब भक्तों से मेरा निवेदन है, इस महान व्रत का करिए पालन और लीजिए एकादशी की पूरी कृपा और पाइए श्री श्री राधारमण बिहारी का आशीर्वाद, गुरु परंपरा का आशीर्वाद। तो आपसे निवेदन है, इस व्रत का पालन बड़ी विधि विधान से करिए और हो सके तो जागरण का, रात्रि जागरण भी करिए। और इस दिन प्रयास करें भक्त लोग कि कम से कम 64 माला का जाप होना चाहिए और गीता का पाठ होना चाहिए। हो सके तो पूरा गीता का पाठ कर लें, हो सके तो 64 माला कर लें, हो सके तो भागवत का पाठ करें। जितना अधिक हो सके हम कृष्ण भक्ति में रहें, अधिक से अधिक प्रचार करें, लोगों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रेरित करें। तो अगर हम ये सब सेवाएं करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के कृपा पात्र बनेंगे। हरे कृष्णा।